आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज की पाठचर्या को बिहारी के इस दोहे से प्रारंभ करना चाहेंगे कि जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाए। आँखी न आँखी लगी रहे, आंखें लागती नाई। जी हाँ दोस्तों, इस दोहे का सामान्य अर्थ तो आपको पता है, लेकिन इसको अगर आप अपने लिए मोटिवेशन के रूप में रखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जब भी आप अपने लक्ष्य की सुधि करेंगे, तब तब प्रत्येक सुधि आपकी यानी सारी बाहर बाहर की जो चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। और आंख ही न आंख लग रहा है, यानी एक बार आपका जो नेह है, प्रेम है, आपके दृष्टि आपके लक्ष्य पर लग गई तो आंखें लागत नाई, नींद चैन सब भाग जाएगा और आपको अपने लक्ष्य के लिए लग जाएगी। तो इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? नव मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने नंददास चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला काव्य ग्रंथ आपने संदेश रासक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, अनुमोदन का अंत संस्मरण के लेखक कौन है? अनुमोदन का अंत संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया संस्मरण है, और इस संस्मरण का प्रकाशन वर्ष 1905 ईस्वी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है कि छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? और इस प्रश्न का जवाब महादेवी वर्मा अगर आपने चुना, बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है कि मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी जीवन रेखा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना आपने, राइट आंसर। 1933 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने माधवराव सप्रे, 1901 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। सातवां प्रश्न है, एक छोटा सा मजाक कहानी किसके द्वारा लिखित कहानी है? एक छोटा सा मजाक कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने चुन लिया अंतोन चेखव जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। आठवां प्रश्न, दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है? दस्तक जिंदगी की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? जवाब में आपने प्रतिभा अग्रवाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1990 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस आत्मकथा का। नौवां प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा नाम किसने दिया है? जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। 10वां प्रश्न है कि कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने ओमकार नाथ त्रिपाठी को चुना, बिल्कुल सही जवाब।
11वां प्रश्न है कि वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया स्वर्गीय कुसुम कुमारी को, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1889 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 12वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है कि जे ही मुख देखा ते हंसा सुनान ते आवहु आस, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जे ही मुख देखा ते हंसा सुना ते आयहु आस, यह पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। 13वां प्रश्न है कि छायावाद वस्तुतः गांधीवाद का काव्य संस्करण है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? उत्तर में आपने शांत प्रिय द्विवेदी को चुना, तो राइट आंसर है। 14वां प्रश्न है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? उत्तर में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1956 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 16वां प्रश्न है कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप का रचनाकार पूछा जा रहा है, जवाब में आपने शेख नबी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1619 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 है कि रागमाला किसकी रचना है? रागमाला के रचनाकार हरिराम व्यास हैं। 18वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? जवाब में आपने विद्यापति को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 19 है कि सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था? जवाब में कमलेश्वर को चुना आपने, बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 20, 5 रुपए की आजादी कहानी के कहानीकार कौन है? व्यंग्यात्मक रचना है और उत्तर में आपने हरिशंकर परसाई को चुना, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? जवाब में श्याम सुंदर दास चुना आपने, राइट आंसर। 1941 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। 22वां प्रश्न है कि गोमा हस्ती है कहानी की लेखिका कौन है? गोमा हस्ती है यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में मैत्रेयी पुष्पा चुना आपने, राइट आंसर। 1998 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्य कृति के रचयिता कौन है? आत्मोत्सर्ग काव्य कृति का रचनाकार आपने सियाराम शरण गुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? जवाब में आपने आचार्य क्षेमेंद्र को चुना, बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न विषाद मठ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? विषाद मठ उपन्यास का उपन्यासकार आपको बताना है। विषाद मठ उपन्यास का उपन्यासकार रांगे राघव को चुन करके सही जवाब दिया आपने। 1946 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 26वां प्रश्न है कि रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? अभिनव गुप्त उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? कबीर की भाषा को संत भाषा की संज्ञा किसने दी है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति जिसके आलोचक और रचनाकार कौन हैं? हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति यह मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 29 है कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कृतियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया? ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कृतियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया है? जवाब में आपने ऋतु संहार, मेघदूत को चुना सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 30वां प्रश्न है कि पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, यह पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। 31वां प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस कृति के लिए 1983 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए 1983 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? उत्तर में आपने खूंटियों पर टंगे लोग को चुना बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 32वां प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की कृति अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक कौन है? यानी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो उपन्यास मंगलसूत्र है उसका नायक पूछा जा रहा है और यह अधूरा उपन्यास है। देव कुमार को चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 33वां प्रश्न है कि गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा को हिंदी में हरभाव उपाध्याय जी ने किस नाम से अनुवादित किया? महात्मा गांधी की आत्मकथा जो कि गुजराती में लिखी गई थी उसका हिंदी अनुवाद हरिभाव उपाध्याय जी ने किस नाम से किया है? जवाब में सत्य के प्रयोग चुना आपने सही जवाब और 1927 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 34वां प्रश्न है कि जालपा और रतन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? जालपा और रतन गबन उपन्यास के पात्र हैं। 35वां प्रश्न है कि प्राकृत भूगोल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? प्राकृत भूगोल चंद्रिका लक्ष्मी शंकर मिश्र द्वारा लिखी गई 1876 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? जवाब में आपने अभिमन्यु अनंत को चुना तो राइट आंसर। जागते रहो काव्य कृति के लेखक कौन है? जागते रहो काव्य रचना का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। भारत भूषण अग्रवाल उत्तर सही जवाब। 1942 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। पहला पड़ाव उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पहला पड़ाव उपन्यास लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा 1986 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 39 है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस पुस्तक को मुहावरों की किस कृति को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है? ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। 40वां प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर जी का पहला गिरमिटिया उपन्यास है। 41वां प्रश्न है कि किस कवि का उपनाम हितैषी है? हितैषी उपनाम है जगदम्बा प्रसाद का। किस कवि को कटघरे का कवि कहा जाता है? किस कवि का उपनाम कटघरे का कवि है? गजानन माधव मुक्तिबोध को कटघरे का कवि कहा जाता है। महाभारत की सांझ एकांकी के लेखक कौन है? तो महाभारत की सांझ एकांकी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक के लेखक कौन है? कैलेंडर का आखिरी पन्ना रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना। और टूटने का सुख गीत फरोज का कृतियों के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेवल। प्रश्न संख्या 48 है कि क्वासी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो क्वासी काव्य कृति का रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। 1952 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष।
ईश्वर की आंख किसकी रचना है? तो ईश्वर की आंख उदय प्रकाश की रचना है। नए पुराने झरोखे निबंध के निबंधकार कौन है? तो नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन की रचना, 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।